तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज है डे 5 और डे 4 में हमने एक भी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन एक दिन वीडियो नहीं बनाने से हार नहीं हो जाती दोस्तों, क्योंकि हमने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था। तब भी हम कितने दिन प्रैक्टिस करी, फिर हमने साइकिल चलाना सीखा। दोस्तों पहले हमारी दीदी, कोई भाई या पापा हमको मदद करते हैं साइकिल चलाना सीखने के लिए, और हमें सहारा होना चाहिए, क्योंकि हमें गिरने का डर होता है। और एक दिन हमारी सिस्टर या भाई बहन कोई भी पीछे सहारा देते हैं और हम एक पैडल दो पैडल ऐसे मारते रहते हैं, और फिर हमसे साइकिल चलने लगती है। लेकिन हम फिर से पीछे से आवाज़ आती है कि हमने कोई सहारा नहीं लिया, तब हम गिर जाता है, हमारा बैलेंस बिगड़ने लगता है और हम नीचे गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों तब हम गिरते हैं तो हम हार नहीं मानते, क्योंकि हमें साइकिल सीखने का एक क्या बोलते हैं, हमें साइकिल चलाने का एक शौक़ होता है, इसलिए हम गिरकर भी फिर से उठते हैं। तो दोस्तों वैसे ही हम एक दिन वीडियो नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, हमें बोलना सीखना है, तो हमें बार बार कोशिश करते रहनी चाहिए, इसलिए हम हार नहीं मानेंगे। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम एक दिन वीडियो नहीं बनाई तो, लेकिन डे 5 में हम फिर से आ गए हैं और हम बोल रहे हैं। तो एक दिन वीडियो नहीं बनी, लेकिन हम और भी दिनों में कोशिश करेंगे और बोलने की स्किल को इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों आज भी हम एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जो आप सुनो। तो दोस्तों आज भी हम एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक नगर था जिसमें एक राजा रहता था, और उस राजा को कोई एक संतान नहीं था, और वो राजा निसंतान था। तो दोस्तों उस राजा ने सोचा कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उस राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बोला कि पूरे नगरवासियों के लड़कों को बुलाओ और राज दरबार में, और सारे लड़कों को बुलाओ, ताकि हम उनमें से एक अच्छा सा राजा ढूंढ सके, जो हमारी राजगद्दी को मेरे बाद संभालेगा। तो मंत्री था, वो पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और सारे नगर के लड़कों को बुला दिया। तो दोस्तों सारे नगर के लड़के राज दरबार में आ गए, और राजा ने बोला कि मंत्री जाओ, एक एक गमला और एक एक नीम के पेड़ का बीज लेके आओ। और सभी लड़कों को बोला कि मैं अपना एक नया राजा घोषित करने वाला हूँ, जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। और तो एक मैं परीक्षा लूँगा जिसमें आपको पास होना होगा। तो सारे लड़कों ने बोला कि हाँ महाराज, हम आपकी सभी बातें मानेंगे और आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। फिर मंत्री था, वो जाकर एक गमला और नीम के पेड़ का बीज लेके आ गए, और फिर राजा ने बोला कि मंत्री ये सारे बच्चों को एक एक गमला और नीम के पेड़ का बीज दे दो। और फिर महाराज बोले कि इन गमले में इन बीज को अच्छे से बोकर इसमें खाद पानी और ये डाल के पूरे साल मेहनत करनी है, और पूरा साल हो जाएगा तब आप एक गमला लेकर फिर से वापस आ जाना जब मैं बुलाऊंगा। तो सारे बच्चों ने हामी भर दी, और महाराज ने बोला कि उसके आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेहनत करनी है पूरे साल। और बच्चे हामी भर दिए और घर पे चले गए। तो दोस्तों उन बच्चों में एक लड़का था, उसका नाम था विक्रम, और वो भी अपना गमला लेके घर पहुंच गया। तो दोस्तों उस विक्रम ने जाके उस गमले में नीम के पेड़ का बीज बो दिया, और लगातार 2 दिन 4 दिन ऐसे पानी डालता गया, खाद डालता गया, और 15 दिन बीत गए, लेकिन उस गमले में एक भी पौधा अंकुरित नहीं हुआ। तो दोस्तों उसकी माँ ने बोला कि बेटा ये बीज उग क्यों नहीं रहा, ये अंकुरित क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर बच्चे ने बोला कोई बात नहीं माँ,
राजा ने बोला है कि सिर्फ मेहनत करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, पूरे साल खाद पानी डालते रहना है। फिर क्या था, पूरा साल बीत गया लेकिन उस गमले में एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। फिर 1 साल बाद राजा ने बुलाया सब लड़कों को और राज दरबार में सब बच्चे हाजिर हो गए। तो सारे बच्चे अपने अपने गमले में बड़े बड़े पेड़ लेके आए थे और उन लड़कों ने कोई बोल रहा था मैं राजा बनूंगा, कोई बोल रहा था मैं राजा बनूंगा क्योंकि मेरा पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे में जो विक्रम था उसके गमले में कोई भी पेड़ नहीं था। तो राजा सबके गमले में पेड़ चेक करते आए और विक्रम के गमले में आके रुक गए और विक्रम को बोला बेटा तेरा पेड़ क्यों नहीं उगा। तो विक्रम बोला महाराज शायद बीज खराब हो गया होगा, लेकिन आपने बोला था कि सिर्फ मेहनत करनी है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं करना है। तो फिर राजा अपनी राजगादी पर बैठता है और बोलता है कि अगला अधिकारी जो राजा बनेगा वो है विक्रम। तो सारे बच्चे चौंक गए क्योंकि सबके बड़े बड़े पेड़ थे, नीम के हो गए थे, तो सब चौंके। तो राजा बोले बच्चों आप चौंक गए होंगे कि मैंने विक्रम को ही राजा बनाना क्यों चुना। तो इस सवाल का जवाब आपको भी जानना होगा। तो सभी बच्चों ने बोला हाँ महाराज, हम चौंक गए हैं कि विक्रम को ही क्यों राजा बनाया जा रहा है। तो महाराज बोले कि बच्चों मैंने जो आपको बीज दिए थे वो मैंने गर्म पानी से उसको पका दिया था अच्छे से और फिर आपको दिए थे। तो आप लोगों के पेड़ कैसे उग गए, जो कि विक्रम का पेड़ अभी नहीं उगा क्योंकि वो एक नेक दिल इंसान है और वो सच्चा इंसान है। तो दोस्तों इसी से हमें सीख मिलती है कि हमें नेक दिल रहना चाहिए और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए। हमें मेहनत करनी होगी और मेहनत से ही सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।